राना साहब, शेर अफजल खान मरवत साहब कहते हैं मैं खैर मकदम करता हूँ उमर अयूब साहब के इस्तीफ़े का, और मैं इस इंतज़ार में हूँ कि शिबली फराज साहब जो हैं वो सेनेट के हिज़्ब इख्तलाफ के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी होंगे और वो पार्टी ऑफिस भी छोड़ देंगे। क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं? कहा यह जा रहा है कि पंजाब से कोई शख्सियत आएगी सेक्रेटरी जनरल के लिए। दो चीज़ें बड़ी क्लियर है कि आज जो पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ उसमें अक्सरियत थी, 99% लोग मौजूद थे और उस इजलास में वाज़े तौर पर शेर अफजल मरवत साहब के इस ट्वीट की मजम्मत की गई और कहा गया कि उनसे पूछा जाए और उनकी गलतफहमियां भी दूर की जाएं कि ये क्यों उन्होंने ऐसा किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्लियर साफ नजर आ रहा था। दूसरी बात यह है कि आज एक करारदाद पेश हुई कि उमर अयूब साहब जो हैं उनका इस्तीफा मुस्तरद किया जाता है और चेयरमैन साहब से बानी साहब से जाके बात की जाएगी कि ये इस्तीफा मंजूर ना किया जाए, जो किया गया उसे ख़त्म किया जाए। लेकिन मेरे पास इतना यह है कि आने वाले दिनों में बहुत सी तब्दीलियां तंजीम के अंदर करने का फैसला हो चुका है। एक नहीं, एक से ज्यादा तब्दीलियां करने का फैसला हो चुका है, क्योंकि बहुत से लोग जाल साजी कर रहे थे। यासर, मैं आपको बड़ा क्लियर कहता हूं, मतलब मुझे याद है, मुझे पता है कि लाहौर के अंदर, लाहौर जिसे जो बड़ा मजबूत शहर था, जिसके कारकुन आज भी बड़े मजबूत हैं, लेकिन यहां पर कई ऐसे ओहदेदारान थे जो 16 से 17 या 18 या 20 इससे ज्यादा लोगों के साथ निकलते नहीं थे, जाली तस्वीर बनाकर भेज देते थे। और जो जेल में बैठा शख्स है ना, जिसके गिर्द मुल्क की सियासत घूमती है, जिसके गिर्द पूरे इस वक्त मुल्क की क्या दुनिया की सियासत घूम रही है, क्या उसे नहीं पता कि कौन किस तरह खेल रहे हैं? क्या उसे नहीं पता कौन किस तरह क्या कर रहे हैं? राना साहब, आप बात कर रहे थे अली मोहम्मद दुरानी साहब से पहले, आपकी बात को रोकना पड़ गया। क्या समझते हैं कि इंतजामी तौर पे क्या तब्दीलियां हो रही हैं पीटीआई में? जहां तक आपने मुझे कहा ना मेरी बात को रोकना पड़ गया, तो आप अक्सर मेरी बात को रोक ही देते हैं। हुकूमत भी रोक देते हैं, आप भी रोक देते हैं, बहुत से लोग कहते ना, पंजाबी का एक फिक्र है ना, सच आखाते भजन खाका डरदी सच ना आखा। तो ये तो अक्सर होता ही रहता है, तो वो कोई बात नहीं, मैं आपकी किसी बात का यासर साहब बुरा नहीं मनाता। चले, हमारे लिए तो इतना ही बड़ा है कि आप ये बात का बुरा नहीं मनाते। नहीं, मैं बनाता ही नहीं बुरा भाई। मैंने तो कहा, बात ध्यान में रखिएगा कि तहरीक इंसाफ की बहुत ज्यादा तहरीक इंसाफ के अंदर तब्दीलियां होंगी। वो वक्ती तौर पर रुक जाती हैं या नहीं रुकती, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। बड़े ओहदेदार जो हैं उनकी नए सिरे से तंजीमें नो होगी। कारकुनों को जो शख्स बाहर निकाल सकेगा, जो कारकुनों से राब्ता रख सकेगा, जो 8 फरवरी को दिए हुए वोट के तकद्दस को भी और कारकुनों के तबार को भी कायम रख सकेगा, ऐसे तमाम MP MNs, ये भी आपको बता दूं, हाल ये बात नहीं, ऐसे तमाम MP MNs का भी चेक किया जा रहा है कि कौन कौन अपने अपने हलकों में लोगों के साथ राब्तों में है या नहीं, कौन कारकुनों की मुश्किल में उनके पास जा रहा है या नहीं, कौन गिरफ्तार कारकुनों के पीछे जा रहा है या नहीं, कौन कारकुनों के काम करवाने के हवाले से एक्टिव है या नहीं, कौन तंजीमी ओहदेदार, कौन रुकनी असेंबली, बड़ा कुछ होने वाला है। कोई करारदाद ऐसी नहीं आई, कोई वहां पे ऐसी बात नहीं आई कि आम आदमी को सहूलत दी जाए, आम आदमी पे टैक्स आप समझते हैं कि बजट के बाद काउंटडाउन एक शुरू हो चुका है और वही काउंटडाउन जो है वो इस हुकूमत के खात्मे का सबब होगा और ये आपसी जो है रंजिशें वो मजीद आगे बढ़ेंगी। राना साहब, शेर अफजल खान मरवत साहब कहते हैं मैं खैर मकदम करता हूँ उमर अयूब साहब के इस्तीफ़े का, और मैं इस इंतज़ार में हूँ कि शिबली फराज साहब जो हैं वो सेनेट के हिज़्ब इख्तलाफ के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी होंगे और वो पार्टी ऑफिस भी छोड़ देंगे। क्या तब्दीलियां हो रही हैं? कहा यह जा रहा है कि पंजाब से कोई शख्सियत आएगी सेक्रेटरी जनरल के लिए। दो चीजें बड़ी क्लियर है कि आज जो पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ उसमें अक्सरियत थी, 99% लोग मौजूद थे और उस इजलास में वाज़े तौर पर शेर अफजल मरवत साहब के इस ट्वीट की मजम्मत की गई और कहा गया कि उनसे पूछा जाए और उनकी गलतफहमियां भी दूर की जाएं कि ये क्यों उन्होंने ऐसा किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्लियर साफ नजर आ रहा था। दूसरी बात यह है कि आज एक करारदाद पेश हुई कि उमर अयूब साहब जो हैं उनका इस्तीफा मुस्तरद किया जाता है और चेयरमैन साहब से बानी साहब से जाके बात की जाएगी कि
ये इस्तीफ़ा मंजूर ना किया जाए, जो किया गया उसे ख़त्म किया जाए। लेकिन मेरे पास इतना यह है कि आने वाले दिनों में बहुत सी तब्दीलियां तंजीम के अंदर करने का फैसला हो चुका है। एक नहीं, एक से ज़्यादा तब्दीलियां करने का फैसला हो चुका है, क्योंकि बहुत से लोग जाल साजी कर रहे थे। यासर, मैं आपको बड़ा क्लियर कहता हूं, मतलब मुझे याद है, मुझे पता है कि लाहौर के अंदर, लाहौर जिसे जो बड़ा मजबूत शहर था, जिसके कारकुन आज भी बड़े मजबूत हैं, लेकिन यहां पर कई ऐसे ओहदेदारान थे जो 16 से 17 या 18 या 20 इससे ज्यादा लोगों के साथ निकलते नहीं थे, जाली तस्वीर बनाकर भेज देते थे। और जो जेल में बैठा शख्स है ना, जिसके गिर्द मुल्क की सियासत घूमती है, जिसके गिर्द पूरे इस वक्त मुल्क की क्या दुनिया की सियासत घूम रही है, क्या उसे नहीं पता कि कौन किस तरह खेल रहे हैं? क्या उसे नहीं पता कौन किस तरह क्या कर रहे हैं? राणा साहब, आप बात कर रहे थे अली मोहम्मद दुरानी साहब से, पहले आपकी बात को रोकना पड़ गया। क्या समझते हैं कि इंतजामी तौर पे क्या तब्दीलियां हो रही हैं पीटीआई में? जहां तक आपने मुझे कहा ना मेरी बात को रोकना पड़ गया, तो आप अक्सर मेरी बात को रोक ही देते हैं। हुकूमत भी रोक देते हैं, आप भी रोक देते हैं, बहुत से लोग कहते ना, पंजाबी का एक फिक्र है ना, सच आखा ते भजन खाका डरदी सच ना आखा। तो ये तो अक्सर होता ही रहता है, तो वो कोई बात नहीं, मैं आपकी किसी बात का यासर साहब बुरा नहीं मनाता। चले, हमारे लिए तो इतना ही बड़ा है कि आप किसी बात का बुरा नहीं मनाते। नहीं, मैं बनाता ही नहीं बुरा भाई। मैंने तो कहा, बात ध्यान में रखिएगा कि तहरीक इंसाफ की बहुत ज्यादा, तहरीक इंसाफ के अंदर तब्दीलियां होंगी। वो वक्ती तौर पर रुक जाती हैं या नहीं रुकती, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। बड़े ओहदेदार जो हैं उनकी नए सिरे से तंजीमें नो होगी। कारकुनों को जो शख्स बाहर निकाल सकेगा, जो कारकुनों से राब्ता रख सकेगा, जो 8 फरवरी को दिए हुए वोट के तकद्दस को भी और कारकुनों के एतबार को भी कायम रख सकेगा, ऐसे तमाम MP MNS, ये भी आपको बता दूं, हालांकि ये बात नहीं, ऐसे तमाम MP MNS का भी चेक किया जा रहा है कि कौन कौन अपने अपने हलकों में लोगों के साथ राब्तों में है या नहीं, कौन कारकुनों की मुश्किल में उनके पास जा रहा है या नहीं, कौन गिरफ्तार कारकुनों के पीछे जा रहा है या नहीं, कौन कारकुनों के काम करवाने के हवाले से एक्टिव है या नहीं, कौन तंजीमी ओहदेदार, कौन रुकनी असम्बली, बड़ा कुछ होने वाला है। कोई करारदाद ऐसी नहीं आई, कोई वहां पे ऐसी बात नहीं आई कि आम आदमी को सहूलत दी जाए, आम आदमी पे टैक्स आप समझते हैं कि बजट के बाद काउंटडाउन एक शुरू हो चुका है और वही काउंटडाउन जो है वो इस हुकूमत के खात्मे का सबब होगा और ये आपसी जो है रंजिशें वो मजीद आगे बढ़ेंगी?